अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। दीन इस्लाम में आब जमजम का जिक्र तो आपने सुना होगा। आब जमजम कब दरियाफ्त हुआ और किसने दरियाफ्त किया और दीन इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई, इसी सिलसिले में आज से हम सब मिलकर एक सिलसिला शुरू करेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत मतलब से लेकर आज तक के दीन की तमाम इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तमाम वाक़यात के साथ और बारीकी के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हजरत मतलब से, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो लाइनें बता दूं। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के नाम ग्रामी के साथ ज़बीउल्लाह लगता है, यानी हजरत अब्दुल्ला ज़बीउल्लाह। और हजूर पाक के वालिद साहब के नाम के साथ ज़बीउल्लाह सुनकर आप हैरान तो हो गए होंगे, क्योंकि आम तौर पर ज़बीउल्लाह सिर्फ हजरत इस्माइल को समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि हजरत इस्माइल की तरह अब्दुल्ला भी ज़बी हैं। तभी तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खानदानी अजमत और शराफत बयान करते हुए फरमाते हैं, अना अब्नुज़्ज़ाबिहीन, यानी मैं दो ज़बीहों का फर्जंद हूँ। ज़बीह अव्वल हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और ज़बीह सानी अब्दुल्ला हैं। ज़बीह अब्दुल्ला का वाक़या भी ज़बीह इस्माइल से कम हैरत अंगेज नहीं है, लेकिन इसका पसे मंजर समझने के लिए तारीख माजी के चंद अवराक पलटने पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं जमजम की गुमशुदगी से, यानी हजरत इस्माइल के बाद सिलसिला जब खत्म हुआ तो जमजम उस वक्त गुम हो गया था। उसके बाद एक जमाना था जब मक्का मुकरमा पर जरहम कबीला की हुक्मरानी हुआ करती थी। ये कबीला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से मक्का मुकरमा में आबाद चला आ रहा था। अपने किरदार और अमल के लिहाज से ये लोग पहले तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर बतदरीजी बदकारियों की तरफ रागिब होते चले गए। रईस कबीले का उमर बिन हारिस जरहमी एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने बहुत कोशिश की कि लोग अपनी रोश और तर्ज हयात ना बदलें, मगर लोगों को तो अयाशियों का चस्का पड़ चुका था, इसलिए उनकी नसीहतों पर किसी ने कान नहीं धरा। अपनी कौम की मुसलसल रुबा ज़वाल इखलाकी हालत देखकर उमर बिन हारिस को ख्याल आया कि अगर मेरी कौम की यही शब रोज रहे और इनकी बेबाकी का यही आलम रहा तो एक न एक दिन हम सब पर अजाब इलाही नाज़िल होकर रहेगा। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि काबा फंड में जमा शुदा सोना और दीगर कीमती चीजें कहीं छुपा दी जाएं, ताकि अगर इजाब इलाही नाजिल हो भी जाए तो हम पर जो गुजरेगी सो गुजरेगी, लेकिन कम से कम काबा मुकरमा का माल तो महफूज रहेगा। तो उन्होंने काबा फंड में जमा शुदा माल को, जिनमें सोने के बने हुए 2 हिरन, कुछ तलवारें और कुछ ज़रें शामिल थी, एक जगह पर इकट्ठा किया और चाहे जमजम यानी जमजम की जगह पर दफन कर दिया। उन दिनों जरहम की बदअमालियों की वजह से जमजम भी खुश्क हो चुका था, यानी जो हजरत इस्माइल के जमाने से जमजम था वो जरहम की बदअमालियों की वजह से खुश्क हो गया था। इसलिए माले काबा को दफन करने के बाद उसने कुआं भी भर दिया। आखिर वही हुआ जिसका उमर बिन हारिस को डर था। जब जरहम की सियाकारियां हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो खजाया नामी कबीले की मुतअद्दिद शाखों के खानदान ने मिलकर जरहम पर हमला कर दिया। जरहम कबीले ने मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह शिकस्त खाई और हमला आवर मक्का मुकरमा पर काबिज हो गए। उस वक्त दीनी इस्लाम तो नहीं था, लिहाजा खुदा यकता को मानने वाले लोगों को खाना काबा से बेदखल कर दिया गया। यानी खजाया नामी कबीले के हाथों शिकस्त खाने के बाद जरहम कबीला मक्का से हाथ धो बैठा, और ऐसा उनकी बदअमालियों की वजह से ही था, जिसके बाद खाना काबा पर बुत परस्ती का राज हो गया। इस लड़ाई में जरहम के बहुत से अफराद मारे गए और जो जिंदा बचे वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए यमन की तरफ भाग निकले, क्योंकि जब खजाया कबीले के लोग वहाँ पर रिहायशी हो गए तो उनको तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर कभी चाहे जमजम या आबे जमजम हुआ करता था, या फिर यहाँ पर हारिस ने खाना काबा का कोई सामान भी दफन किया था। इम्तदाद जमाना के बायस रफ्ता रफ्ता चाहे जमजम का नामो निशान तक मिट गया था और किसी को याद भी नहीं रहा कि आखिर वो कहाँ गया या कहाँ हुआ करता था। इस आलम में 500 साल का तवील अरसा गुजर गया, जब मिरासे इब्राहिम और इस्माइल के वारिसे आजम बाइसे इजाद काबा जमजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी का वक्त करीब आया, तो इरादा इलाही ये हुआ कि उस कुएं को दोबारा मंजर आम पर लाया जाए और लोगों को फिर से इस मुबारक पानी से सैराब किया जाए। और ये अजीम सादत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मतलब साहब को हासिल हुई कि उनके जरिए अल्लाह ताला ने सदियों के गुम गुश्ता चाहे जमजम को फिर से जारी फरमा दिया। और ये हुआ था हजरत मतलब के ख्वाब के जरिए। अब्दुल मतलब ने एक रात को ख्वाब देखा, उनको कोई कह रहा था तैयबा खोदो। उन्होंने पूछा कि तैयबा क्या चीज है, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी रात फिर से उन्होंने वही ख्वाब देखा, बर्रा खोदो। उन्होंने फिर से पूछा कि बर्रा क्या है, लेकिन उनको फिर भी हस्बे मामूल कोई जवाब नहीं मिला। अब तीसरी रात को उनको फिर से हुक्म मिला, मजनूहा खोदो। उन्होंने फिर से पूछा मजनूहा क्या है, इससे क्या मुराद है। हस्बे साबिक जवाब में खामोशी रही। अब्दुल मतलब अहले जुबान तो थे,
तीनों अल्फाज के मानी बखूबी जानते थे, मगर हैरान थे कि इनसे मुराद क्या है। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी डिटेल हजरत मतलब के बारे में बता दूं। हजरत मतलब का बचपन यसरब मदीना में गुजरा था। जब बड़े हुए तो उनके चचा मतलब उनको वहाँ से लेकर आ गए थे। यानी मतलब दरअसल उनके चचा का नाम था। हजरत मतलब का नाम तो बाद में पड़ा। हुआ यूं, उनके चचा मतलब उनको वहाँ से लेकर आ गए थे। वापसी पर जब वो मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने ये समझा कि मतलब अपने साथ कोई गुलाम यानी अब्द साथ लेकर आया है, इसलिए लोगों ने इनको अब्द यानी अब्दुल मतलब कहना शुरू कर दिया। यानी मतलब तो उनके चचा का नाम था, यानी मतलब तो उनका नाम था, लेकिन अब्द उनके साथ लगा दिया गया और अब्द का मायने है गुलाम, जिसके बाद उनका नाम अब्दुल मतलब बन गया, यानी मतलब का गुलाम। बाद में मतलब ने बहुत कहा कि ये मेरे भाई हाशिम का बेटा है और मेरा भतीजा है, न कि मेरा गुलाम, मगर जो नाम लोगों की जुबानों पर चढ़ चुका था वही चढ़ा रहा। अब्दुल मतलब का असली नाम आमिर, लकब शीबा और कनियत अबुल हारिस है। और अबुल हारिस वही इंसान थे जिन्होंने खाना काबा के माल को कुएं में दफन किया था। अगली रात फिर से उनको एक ख्वाब आया और सराहतन यानी वजाहतन कहा गया कि जमजम को खोदो, और अब तो मामला साफ हो गया था। अब्दुल मतलब समझ गए थे कि तैयबा, बर्रा और मजनूहा जमजम ही के सफाती नाम है। और यहाँ इस ख्वाब के अंदर जो उन्होंने तैयबा बताया था उसका मानी है उम्दा चीज, और बर्रा का मानी है नेकोकार लोगों के लिए, और मजनूना का मानी है मखसूस शय। सुबह आपने अपनी कौम से जिक्र किया कि मुझे ख्वाब में जमजम खोदने का हुक्म मिला है। क्योंकि आबे जमजम को गुम हुए सदियां गुजर चुकी थी और किसी को अभी इसकी सही जगह मालूम भी नहीं थी, इसलिए लोगों ने पूछा कि क्या आपके ख्वाब में ये भी बताया गया है कि आखिर जमजम है कहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं बताया गया। तो लोगों ने कहा अगर ये ख्वाब सच्चा हुआ और हुक्म अल्लाह की तरफ से हुआ तो आपके लिए जगह की निशानदही भी कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उनका ख्वाब सच्चा था, इसलिए उनको ख्वाब में दोबारा हुक्म हुआ, जमजम खोदो, उसे खोदकर तुम्हें शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। वो तुम्हारे बड़े बाप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिरास है, ना कभी खुश्क होगा और ना इसका पानी कभी कम होगा, बेशुमार हाजियों को सैराब करेगा। अब्दुल मतलब ने पूछा अईना हिया, वो कहाँ पर है? तो जवाब मिला चूंटियों की बिल के पास, जहाँ सफेद सीने वाला कौवा गोबर और खून में चूंच मार रहा होगा। अब अगली सुबह जमजम की तलाश शुरू की गई। अब्दुल मतलब बेदार होकर सुबह सुबह हरम की तरफ चले गए। वहाँ चूंटियों का बिल तो उन्हें आसानी से मिल गया, लेकिन गोबर और खून में चूंच मारता हुआ कौवा कहीं भी नजर नहीं आया। अब्दुल मतलब साहब हैरान और परेशान खड़े सोच ही रहे थे कि नागहां कहीं करीब से ही नीम ज़िबा शुदा गाय लोगों के हाथों से छूटकर आ रही थी। अब्दुल मतलब साहब ने देखा कि गाय दौड़ती दौड़ती आई और चूंटियों के बिल के पास बेदम होकर गिर पड़ी। इतने में पीछे से वो लोग भी आ पहुँचे। उन्होंने उस गाय को वहीं ज़िबा किया, उसका चमड़ा उतारा और गोश्त वगैरह काटा। इस सारे अमल के नतीजे में वो जगह गोबर और खून से लुथड़ गई थी और थोड़ी ही देर के बाद कहीं से सफेद सीने वाला कौवा उड़ता हुआ आया और गोबर और खून में चूंच मारने लगा और हजरत मतलब के ख्वाब में बताई गई सारी अलामतें पूरी हो गयी। तो अब्दुल मतलब को यकीन हो गया कि चाहे जमजम इसी जगह मस्तूर है। जमजम की खुदाई और कुरैश का झगड़ा। अगले दिन अब्दुल मतलब ने कुदाल वगैरह ली और अपने बेटे हारिस को साथ लेकर मुकर्रर करदा जगह आ पहुँचे। खुदाई का आगाज करने ही लगे थे कि कुरैश के लोगों ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा खुदा की कसम, जिन दो बुतों के पास लाकर हम अपनी कुर्बानियाँ ज़िबा किया करते हैं उनकी दरमियानी जगह में हम आपको हरगिज खुदाई करने की इजाजत नहीं देंगे। अब यहाँ वाज़ेह रहे कि अब्दुल मतलब के लिए जिस जगह की निशानदही की गई थी वो जगह असाफ और नायला नामी दो बुतों के दरमियान थी और कुरैश के लोग अपनी कुर्बानियाँ इन्हीं दो बुतों के पास ज़िबा किया करते थे। वो मैं आपको इंशाल्लाह कल की स्टोरी में बताऊंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।